बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि अल्लाह ताला ने शैतान को क्यों पैदा फरमाया, उसकी खलकत का असल फ़लसफ़ा क्या था और इसका क्या नाम है। इब्लीस का इसम ज़ाती जो है वो इब्रानी लफ्ज़ है, मगर अहले अरबी से बल्स से माखज़ कहते हैं, जिसके मायनी नाउमीद होने के हैं। क्योंकि इब्लीस को अल्लाह से कोई उम्मीद नहीं रही थी, इसलिए इब्लीस कहलाया। इसे शैतान और अदू अल्लाह यानी खुदा का दुश्मन भी कहते हैं। कुरान इब्लीस के ज़हूर को इब्तदाए आलम से बताता है। इसने आदम और हवा को बहकाया और शजर ममनू के खाने की इसलिए तरगीब दी कि कहीं वो हमेशा के लिए जन्नत में ना रह जाएं। जब अल्लाह ने आदम में रूह फूंकी तो हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते इसे सजदा करें। सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। इसने कहा कि मैं आग से बना हूँ और आदम खाक से। इस पर रांधा दरगाह कर दिया गया। इसने अल्लाह से क़यामत के दिन तक की मोहलत तलब की, जो दे दी गई, और लोगों को बहकाने की ताकत भी दे दी गई। बाइबल में भी ये किस्सा कुछ इस तरह लिखा गया है कि कुछ जो हैं इसको उलमा इसको जिन मानते हैं, क्योंकि कुरान में है काना मिनल जिन, वो जिन था। मगर बहुत से उलमा इसे फ़रिश्ता मानते हैं, और बाज़ उलमा ने यह भी कहा कि जिन भी फ़रिश्तों में शामिल थे जो जन्नत के मुहाफ़िज़ थे। मगर जिन नार से पैदा किए गए, यानी आग से, और फ़रिश्ते नूर से तख्लीक हुए। इब्तिदा में जिन ज़मीन पर रहते थे वो आपस में लड़ने लगे, तो अल्लाह ने इब्लीस को इनके पास भेजा। बाज़ रिवायात से ये भी साबित होता है कि इब्लीस अर्ज़ी जिन्नात से था। शैतान इब्तदाए आदम को बहकाने में मशगूल रहता है, मगर नेक बंदों पर इसका बस नहीं चल सकता। कुरान में सबसे पहले इसका जिक्र सूरह बकरा के 3रे रुकू में आता है, जहाँ इब्तदाए सजदाए आदम का जिक्र है। इब्तदा के बयान में इसे इब्लस और दूसरे मकामात पर शैतान के लफ्ज़ से याद किया गया है। लेकिन कुरान पाक में शैतान की जमा भी आई है। इससे मालूम होता है कि इसका पूरा ग्रोह है। कुरान में तागूत बमायनी शैतान भी जगह जगह आया है। इब्लीस को आबद के नाम से पुकारा जाता था। जनाब सैयद सज्जादुल हसैनी आफ़कबूला लिखते हैं कि जब इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया तो अल्लाह ताला ने आबिद को दरबार अकबरी से निकाल दिया और कह दिया कि तुम इब्लीस हो। फिर इब्लीस के नाम से मशहूर हुआ। और जब इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को लानती ठहराया। तो इब्लीस को शैतान कहा, तब इब्लीस दोज़की ठहराया, और शैतान की हामी भी दोज़की ही हैं। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि शैतान को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया। अव्वल ये कि इंसान की गुमराही और इनहराफ में शैतान का किरदार सिर्फ उकसाने और बहकाने की हद तक है। दोम ये कि कमाल हमेशा तज़ाद और टकराव के माहौल में ही हासिल होता है। इसलिए बेहतरीन निज़ाम जो अल्लाह ताला ने इस मखलूक को पैदा करने में बनाया वो बेकार और बेमकसद नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह की खालिस रहमानियत और खैरियत का जलवा है। पहली बात तो ये कि अल्लाह ने शैतान को पैदा नहीं किया है क्योंकि वो सालों तक फ़रिश्तों और इबादत गुजारों का हमनशीं था, लेकिन बाद में इसने अपने इख्तियार से सरकशी और इनहराफ की राह अपना ली और अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। दूसरी बात यह कि शैतान का वजूद ईमानदारों और राह हक पर चलने वालों के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि तरक्की और कमाल का वसीला है, क्योंकि तरक्की और कमाल हमेशा तज़ाद और मुकाबले के माहौल में ही हासिल होते हैं। इस दुनिया में शैतान का किरदार उकसाने और बहकाने की हद तक है, यानी शैतान इंसान को गुमराही और इनहराफ की तरफ सिर्फ दावत देता है। अल्लाह ने उसको तसल्लुत नहीं दिया है। इरशाद बारी ताला है कि और बेशक इसको इन लोगों पर तसल्लुत नहीं है जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं। शैतान लोगों से बहस करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया। कुरानी तालीमात इस बात की हिकायत करती हैं कि इंसान की गुमराही में शैतान का रोल सिर्फ उकसाने और बुलाने की हद तक है, और वो इंसान को जबरन गुमराही की तरफ नहीं खींचता, क्योंकि इंसान दो तरह की दावतों का मुखातिब है, एक अल्लाह की तरफ से और दूसरी शैतान की तरफ से, और इंसान अपने इख्तियार के तहत इन दोनों में से किसी एक को अपनाता है, सही या गलत रास्ता चुनता है। हाँ, जो लोग अपने इख्तियार और इरादे से शैतान की दावत को कबूल कर लेते हैं और इसको अपने लिए नमूना समझते हैं और इसके अहकाम की पैरवी करते हैं, शैतान इनके ऊपर काबू और तसल्लुत हासिल कर लेता है और इनको नेस्त व नाबूद करके रहता है। अल्लाह ताला हमें शैतान के बहकावे से, उसके शर से महफूज रखे, हमारा हामी व नासिर हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।